जानते हैं लोगों से। ये दिखाना, ये जो बदतमीजी यहाँ पर चल रही है, ऐसे ये मुस्लिम बस्ती भी कल्याणपुरी में मौजूद है। यहाँ पर कैमरे पे पानी फेंका जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है। ये है झुग्गियों की हकीकत। कुछ लोग यहाँ पर जिस तरीके से उनकी घटिया मानसिकता है, यही कारण है कि झुग्गियाँ टूटनी चाहिए, क्योंकि इनकी तमीज देख लीजिए कि किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, कैमरे पर पानी डाल रहे हैं। और ये आप तक दिखा, और ये पानी दिखा दो, नहीं तो बोलेंगे कि गलत। ये पानी दिखाओ कैसे छत पर से पानी फेंका जा रहा है और बदतमीजी की जा रही है। करके डॉक्यूमेंट है, हम चले जाएंगे। यहाँ मेरे हैं, तभी मैं इलीगल में नहीं रहा। बिल्कुल सुनो, आप एग्री, किराए पे रहती हुई इलीगल तरीके से ना। हाँ, तो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है आपके पास है, दिखा दीजिए एग्रीमेंट। राशन कार्ड है, आपने क्या चाहिए? राशन कार्ड, राशन कार्ड एग्रीमेंट होता है। कब से होने लग गया? कब से होने लग गया? आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, इससे घर मिल जाता है, इससे घर मिल जाता है। फिर किससे मिलता है? अच्छा, आधार कार्ड से घर मिलता है। 1600 फ्लैट नहीं दिए? मेरे पास भी आधार कार्ड है, मुझे भी घर दिला दी। नमस्कार, मैं हूँ माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, कल्याणपुरी में मौजूद है, ये मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम एरिया है, और यहाँ पर लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं। लेकिन वो क्या मानते हैं, यहाँ पर हमारा ऐसा मकसद नहीं है कि हम किसी को ये दिखाएं कि किसी का बहुत बड़ा घर है, किसी का बहुत छोटा। लेकिन ये जो सुविधा है, जो सरकार दे रही है, जो फ्लैट्स दे रही है, और जो ये फ्लैट्स की या फिर ज़मीन की, जहाँ झुग्गी वहीं मकान की जो मांग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो एक्चुअल गरीब हैं, उनको वो सुविधा पहुंचनी चाहिए और सरकार को उनका संज्ञान लेना चाहिए। आज इन्हीं ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके के लोग रह रहे हैं वाकई में। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से एक चल रहा है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर, ये सारी कैटेगरी चलती है। लेकिन अब गरीबों में भी 3 क्लास आने लग गए हैं, और इनमें भी लोअर मिडिल और पुअर, जो एकदम जो ज़रूरतमंद है, वो कहीं ना कहीं इन सुख सुविधाओं से वंचित रह जा रहे हैं। और जिनको ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो 3-3, 4-4 फ्लोर के घर में रह रहे हैं, एसी लगा के रह रहे हैं, तमाम ऐसी सुख सुविधाओं का वो कर रहे हैं। हमें किसी के एसी, किसी के टाइल्स, किसी के फ्लोर से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल गरीब है वो उन सुख सुविधाओं से वंचित रह रहा है, हमें दिक्कत उस बात से है। तो यहाँ पर जानेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है और किसको किसको जरूरत है। मुस्लिम बस्ती में मौजूद है, देखते हैं। आपका नाम क्या है, ये बताइए। मेरा नाम चीनू है। चीनू, अच्छा। ये बताइए, जो चल रहा है, कल केजरीवाल जंतर मंतर पे जाते हैं, 40 लाख लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, आप भी गए थे उसमें? हम तो नहीं गए थे। वो चलेगा, वो अच्छा हो गया। अच्छा, तो ये जो झुग्गियाँ है, आप लोग को पता है इलीगल है? इलीगल जब होती तो इलीगल होती तो वोट काय को ले रहे हैं हमसे? राशन भी दे रहे हैं, बिजली का बिल लगा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पानी की लाइन बिज रही है, सब कुछ हो रहा है। अगर इलीगल होते तो पहले भगा देते ना ये लोग। अब काहे की इलीगल है? हमसे वोट ले रहे हैं, हमसे विधायक बनने हैं, पार्षद बनने हैं, प्रधानमंत्री झुग्गियों से बन रहा है, तो काहे की झुग्गी तोड़ेंगे भाई अब ये लोग? अच्छा, तो आप झुग्गी में ही रहिएगा? झुग्गी में जब तक रह रहे हैं, अगर नहीं रहेंगे तो हमें कोई लेने के लिए दो, हम तोड़ अपनी घाट खाली कर जाएंगे। अच्छा, तो ये सरकार की जिम्मेदारी, आप यहाँ से नहीं जाएंगे? सरकार की जिम्मेदारी पूरी है जी। अच्छा। जब हमसे वोट लिया है यहाँ पे सरकार, हम लोग झुग्गियों के बस से बनती है। वोट तो हमने भी दिया है, तो हमें भी घर चाहिए फिर। हाँ, तो आप भी लो। तो ऐसे तो पूरा भारत देश फिर झुग्गियों से ही भर जाएगा, सबको मकान देना। ऐसा कुछ नहीं है जी। जब अगर ये अवैध होती तो पहले भगा देते ना, क्यों बसा के रखा इन्होंने? तो जो सरकार ने नहीं भगाया, अब दूसरी सरकार आई है, दूसरा सिस्टम बना है, तो क्या? गुप्ता जी ने तो मना करा है, कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगी। अच्छा, हाँ जी। लेकिन अब तो टूट रही है। नहीं, तो वो टूट रही जो अवैध है, जो उन्होंने खुद बोला है। जो जैसे कोई उन पे रेलवे पे, उन पे वो खुद बोल रहे हैं इस बात को। ये अवैध नहीं है। अवैध क्या इस बात से? किस दिक्कत? विधायक आ रहा है, पानी की लाइन टूट रही है तो विधायक आ रहा है, नहीं तो अवैध है या नहीं? अवैध नहीं है। नहीं है, नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास? सब कुछ है हमारे पास। आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, इससे घर मिल जाता है, इससे घर मिल जाता है। फिर किससे मिलता है? अच्छा, आधार कार्ड से घर मिलता है। 1600 फ्लैट नहीं दिए? मेरे पास भी आधार कार्ड है, मुझे भी घर दिला दी। 1600 फ्लैट उनको दिए हैं गोविंदपुर झुग्गी वालों को। वो उनपे क्या था? उन पे क्या था? उनके पास वही तो, जो जरूरतमंद है, जिनको सरकार दे रही है। नहीं है लोग। हाँ, इसमें काफी लोग जरूरतमंद हैं, काफी लोग नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? मतलब आप सोच रहे हो सार यहाँ पे गवर्नमेंट अफसर है सारे, कोई 10,000 कमा रहा, कोई रिक्शा चला रहा। ऐसे कितनी झुग्गियों में गई हूँ जहाँ पर सबके पास 3-3 प्लॉट है, फिर भी वो झुग्गियों में रह रहे हैं, अपना घर किराए पे दे। छानबीन करो ना गवर्नमेंट। वही तो, जिन पे है उनको मत दे, जिन पे नहीं है उनको तो दे। छानबीन करे इस चीज के लिए। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, ये रिक्शा। अच्छा, हाँ जी, किराए पे।
हाँ, तो वो तो बात है ना, यही तो हम भी चाहते हैं कि सरकार सर्वे करे, जो उसके एलिजिबल आते हैं उनको मिले, जो नहीं आते वो बाहर जाएं। तो इसमें दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, तो यही तो जानना चाहते हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? आपसे पहले भी आए हैं, उनकी न्यूज़ दिखाऊंगा मैम, जो उन्होंने बोल रहे हैं, उनसे जो वो ले रहे हैं इंटरव्यू, उनका कोई डाल नहीं रखा, दूसरों का डाल रखा। हाँ, लो आपको लाइव दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ, किसका क्या डाल दिया? दिखाता हूँ ना आपको, यूट्यूब पे, आपके चैनल पे है, किसी और के चैनल पे ही है, अभी 1-2 दिन पहले ही आए हैं यहाँ पर, दिखाता कौन आया था, किस चैनल? हूँ वाले यूट्यूब पे ही। हाँ देखो, तुम्हें दिखाता हूँ, इसमें देखो लाइव वो क्या क्या बोल रही है बेफजूल में ही। ये भी परसों आके गई है, यहीं से आके गई है परसों। हाँ, तो क्या बोल रही थी? सुनो ना आप, तुम्हारे तो उसमें बिरादरी में, रिश्तेदारी में जुड़ेगा आपके। अरे रिश्तेदारी में नहीं, मेरी कौन सी आपकी रिश्तेदारी? जवान और उसकी जवान सेम ही तो है न्यूज वालों की। अच्छा, कौन सी जवान सेम है? आप बोल लो, ऊपर से नीचे आ जाइए। पहले ये बताओ, ये बताओ, यहाँ पर ये बताओ, क्यों भाग रहे हो? अब क्यों भाग रहे हो? इतनी दिक्कत है तो क्यों भाग रहे हो? हम तो आएंगे और जो सच्चाई वो भी दिखाएंगे। क्या करेंगे आप? जानते हैं लोगों से। ये दिखाना, ये जो बदतमीजी यहाँ पर चल रही है, ऐसे ये मुस्लिम बस्ती भी कल्याणपुरी में मौजूद है। यहाँ पर कैमरे पे पानी फेंका जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है। ये है झुग्गियों की हकीकत। कुछ लोग यहाँ पर जिस तरीके से उनकी घटिया मानसिकता है, यही कारण है कि झुग्गियाँ टूटनी चाहिए, क्योंकि इनकी तमीज देख लीजिए कि किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, कैमरे पर पानी डाल रहे हैं। और ये आप तक दिखा, और ये पानी दिखा दो, नहीं तो बोलेंगे कि गलत। ये पानी दिखाओ कैसे छत पर से पानी फेंका जा रहा है और बदतमीजी की जा रही है। ये बदतमीजी बर्दाश्त की जाएगी? अगर बच्चों को इतनी अकल नहीं है, नहीं तो कैमरे के ऊपर पानी कैसे गिर गया? कैमरा खराब हो जाएगा ना कैमरे के ऊपर। ये तो फिर बच्चों को समझाना चाहिए ना, इस तरीके की तमीज कौन करता है? आंटी यही रहती हैं? उनके लिए चावल नहीं बनाएंगे। जब तुम्हारा औलाद होगी, इतनी सी पैदा करोगे तो उनके लिए इंतजाम भी तो तुम करोगे। जब शादी करोगे तो, जब गलती करोगे तो उसको भुगतोगे भी। जब हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे पैदा होंगे तो उनको क्या हम झील में फेंक देंगे? हैं? जब वीडियो वाले सो रहे थे, जब ये जगह घेरी थी, यहाँ लैटरिन, टट्टी, इतने कूड़े, जब भी करते, अब राशन कार्ड से वोट लेंगे, खुशामद करेंगे, चुतर धोने को तैयार रहे। और जब जीत जावे ना, जब लात मारते हैं, और जब हमारे 2-3-4 बच्चे हैं तो उनके लिए तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हारे साथ नहीं करा, तो हम नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ? इंसान सोचते ना, मैं तो नुकाओ कितने साल अस्पताल भी नहीं बनाता, यूँ अस्पताल भी नहीं बना था। जब क्या हुए हैं हम, सिर्फ एक नल लगा हुआ था पल्ली तरफ, जो हम कपड़े धोने जावे थे, पानी उधर से लावे थे भर के बाल्टियों में से, भूखे प्यासे पड़े रहे थे, ना नहाने के ना धोने के। अब वीडियो वाले कह रहे हैं जगह खाली करो। बताओ क्या चाहती? ठीक है, क्या चाहती? चाहती क्या है? चाहती क्या? हम तो ये चाहे हैं, जब इंसान की दवाई इंसान है, हवा तो कोई है नहीं। अब कोई बात होगी, झगड़ा होगा तो तुम मरोगे या हम मरेंगे, नेता लोग तो कुर्सी पे बैठे रहेंगे, हम तुम ही मरेंगे ना भाई। जब ये झुग्गी से ही तो जीते हैं इंसान, क्या मोदी जीतो, क्या केजरीवाल जीतो, या कोई भी जीतो, तो उनको ऐसी सुधिया भी तो देनी चाहिए। अरे कम ना तो ज्यादा देवे। ये बालक हैं, बालक करते हैं। जब ये बदतमीजी देखिए, ये बदतमीजी देखिए। राशन कार्ड नहीं बन रहे उनको भी। चलो आगे आते हैं, देखते हैं कितने घर में पानी फेंका जाता है। आ जाओ। हाँ, यहाँ पर ऊपर से ऐसे पानी फेंका जा रहा है जानबूझकर। देखिए किस तरीके से बदतमीजी की जा रही है मीडिया के द्वारा। आंटी यहीं रहती हैं?
यहीं रहती हैं आंटी? हम तो इधर गली में रहना है। अच्छा, गली में रहती हैं, लेकिन ये पता है कि ये अवैध है? हमें तो ना पता भैया, हम तो मेहमान आए हुए हैं। अच्छा, कितने दिन से मेहमान आई हैं आप? मैं तो कल ही आई। अच्छा, कल ही आई हैं। कहाँ रहती हैं? उधर रहा गली में। अरे गली में से मेहमान कैसे हो गई फिर? कोई मेहमान आ नहीं सकता किसी का। बिल्कुल कह रही हूँ, कहाँ से आई हैं? कहाँ से आए? हाँ, मेरठ से। मेरठ से आई हैं। कितना दिन हुआ? मैं तो कल ही आई। अच्छा, ये हालचाल पूछ रही हूँ आपका, ठीक है। कल ही आई, तो यहाँ पर पता है कि ये लीगल है? इनसे पूछो जिनका मकान है, उससे दुकानों वाली से पूछो, हमें ना पता। अच्छा, आपको ना पता। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर नहीं पता। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी कि झुग्गी ना थोड़ा गरीब आदमी की, हम लोग वोट देते हैं, देखो कितने साल से रह रहे, बस यही कहूंगी और क्या कहूँ। तो अवैध है ये तो पता होगा ना? अवैध है तो देखो, अवैध जगह पर वोट लेने नहीं आना चाहिए ना। जब वोट का टाइम होता है तो बड़े बड़े कैंप लगाते हो, हाथ पैर जोड़ते हो, मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो। अब जब वोट ले लेते हो तो मजे ले लेते हो, फिर आते हो यहाँ झुग्गी तोड़ने। ये चीज गलत है ना यार, ये सही नहीं है। जब अवैध जगह पर तुम वोट मांगने आओ नहीं, अगर वोट मांगने आते हैं तो फिर आप यहीं रहोगे? तो क्यों नहीं रहेंगे? जब तुम वोट लोगे तो भैया, जब हम पे तुम हक जमाते हो तो हम भी तो यहाँ हक जमाएंगे ना। अच्छा, तो वोट तो पूरी दिल्ली वाले दे रहे हैं, तो सब लोग हक जमाए जहाँ जो सब रो रहे हैं, बद्दुआ ले रहे हैं, कोस रहे हैं, मरेंगे ये वो, ऐसे सबकी बद्दुआ लगेगी, मुंह से निकलेगी। किसी घर में विकलांग है, कोई बीमार है, गरीब है, मजदूर है, कमा के खा रहे हैं। कोई यहाँ सही बात बोलने वाला नहीं। हाँ ठीक, भाई जगह पर वोट लेने मत आओ, पहली बात तो। और जब वोट लेते हो तो अब इस जगह पर रहने भी दो। अच्छा, तो वोट आप मत दिया करिए। हम तो देंगे जब हमारे दरवाजे पर भैया मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, हम हाथ जोड़ने की वजह से वोट दे देती हैं। हम दे देते हैं। अच्छा, इतनी दयालु हैं, तो फिर जब सरकार अब अगर सरकार हटा रही है तो दयालुता के नाते हट जाइए। हट जाएंगे, क्या करेंगे? अब तो मजे ले रही है, गद्दी पे बैठ गए, अब तो हटा देंगे, अब हट जाएंगे। सब तो फोड़ नहीं सकते, अपना ने उनका कुछ कर नहीं सकते। बढ़िया सरकार कौन सी थी? सबसे बढ़िया केजरीवाल थे। अच्छा, हाँ, केजरीवाल ऐसा क्या 10 साल में करके गए? आप लोग के लिए बढ़िया घर बना। दवाई भी नहीं मिलती, दवाई ले आते थे, बहुत सुविधा था, सब कुछ अच्छा था। बस में जाते थे, किराया होता था, बैठ जाते थे, चले जाते थे। अब नहीं, अब तकलीफ दे रही है सरकार, बहुत तकलीफ दे रही, बहुत ज्यादा। अब बस का किराया लगता है, बिजली टूटती ना, उनके ऊपर बिजली टूटेगी। ये तुम लेगले मैडम सही बोल रहे हैं, मत देरी सही, उनके ऊपर भी बिजली टूटेगी। अच्छा, कैसी बिजली टूटेगी? अगर अपनी जगह खाली करा रही है सरकार, क्या दिक्कत? हम भी अपनी जगह पर रह रहे थे, जब भी तो हम वोट डाल लेते। ये आपकी जगह है? रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री नहीं तो फिर इतने दिन से क्या कर रहे थे आप लोग, ये बता दीजिए। रजिस्ट्री है? क्या कर रहे थे? अब इस जगह में कर रहे थे, जब हो रहा है तो दिक्कत क्या हो रही है? मैडम, 40 साल आप रही, 40 साल का किराया दीजिएगा। 40 साल का किराया दीजिएगा। आप सही बोल रहे हैं। जब 40 साल हम रह रहे हैं, उसके बीच में आप लोग कहाँ थे? आप लोग कहाँ? नहीं, ठीक है, नहीं आए तो 40 साल अगर आप रह ली तो थैंकफुल नहीं है। अगर 40 साल अगर आप रह ली तो थैंकफुल नहीं है। एग्रीमेंट बना के आप भी तो 40 साल बाद आए हो, इससे पहले आ जाते हैं। तो पैदा नहीं हुई थी ना तब। अरे अब पैदा नहीं हो तो अब आपसे पहले जो बड़े थे वो आ जाते हैं यहाँ पर, वो भगा देते हैं। तो इतनी पब्लिक ने घर बना। तो जो आप सरकार की जो कह रही हैं कि केजरीवाल बढ़िया थे, तो 10 साल में उन लोगों ने आपको अल्टीमेटम क्यों नहीं? बढ़िया थे, बहुत बढ़िया थे, सही बता। तो क्यों नहीं 10 साल में आपको क्यों अल्टीमेटम नहीं दिया कि क्या चाहिए कि मैं रुक जाऊँ? आराम से बात कर लीजिए, यहाँ से लड़ने नहीं आए, आप लोग की बात पहुँचाने। अब क्या केजरीवाल के बारे में तो आपको आप कह रहे केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा। केजरीवाल को जब खुजली कर रहे उंगली करने कैसे देंगे? केजरीवाल को करने नहीं दिया काम। हमारा कैंप नहीं टूट रहा। हाँ, ये कैंप नहीं टूट रहा है, ठीक है? किसने इधर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? किसने गाइड करा आपको? किसने गाइड करा मतलब? यहाँ पे जो कैंप टूट रहा है किसने गाइड करा? किसने ये नहीं, खबर दी आपको? हम ये पूछ रहे हैं लीगल है या इलीगल है? हमने आपसे क्या जवाब दिया? आपको किसने बताया कि ऑर्डर? मीडिया को ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती, अरेस्ट करने नहीं आए आपको। ऑर्डर किस बात का? किस बात का ऑर्डर? कौन सा भाषण के डॉक्यूमेंट है? हम चले जाएंगे। मेरे हैं, तभी मैं इलीगल में नहीं रहा। बिल्कुल सुनो, आप किराए पे रहती हुई इलीगल तरीके से ना। हाँ, तो एग्रीमेंट है आपके पास है? दिखा दीजिए एग्रीमेंट। राशन कार्ड है। आपने क्या चीज? राशन कार्ड?
राशन कार्ड एग्रीमेंट होता है, कब से होने लग गया? कब से होने लग गया? राशन कार्ड कब से एग्रीमेंट हो गया? गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट ने बनाया? कौन सी गवर्नमेंट ने राशन कार्ड बनाया? अब से पहले कौन सी गवर्नमेंट थी? हाँ कौन सी? कांग्रेस से। कौन सी? कांग्रेस राशन कार्ड बना के दिया। गलती की ना, अब यही गलती की ना, गलती की ना, नहीं गलती नहीं की। क्यों गलती की? अच्छा किया। अच्छा क्या ये हाँ उन्होंने? हाँ मीडिया तोड़वा देगी। हाँ सरकार भी तो हमने ही बनाई है, फिर ऐसे क्यों करेगी सरकार? तो घर ले लोगे? खुद अधिकार दिया है हमने, वोट डाला अपना, ठीक है अधिकार हमने। तो अच्छा तो घर ले लोगे? क्यों अच्छा नहीं कर रही सरकार? अच्छा नहीं कर रही। नहीं तो घर ले लोगे? अच्छा नहीं कर रही, जाओ घर ले लोगे? घर ले लोगे? वोट दिया है तो घर चाहिए। वाह, यहाँ पर हमें बात नहीं करनी, हमें नहीं करनी बातें, लेने का भी अधिकार है हमारा। हम बातें नहीं कर रहे, अच्छा फिर क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ तो जाइए ना, मैंने आपको बुलाया क्या? मैंने बुलाया ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका घर है। ये गली आपकी नहीं है, 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 ये सबकी है। आप अपने घर जाइए, मैंने आप लोग को नहीं बुलाए तो क्यों मेरे से क्यों लड़ने आ रहे हो? मैंने आपसे बात की, मैंने आपसे बात की, मैंने आपसे बात की, बिना बात किए आके लड़ रहे हैं, बिना बात किए। देने का भी अधिकार बिल्कुल आप आराम से बोलो, बिल्कुल देना चाहिए, देना चाहिए। जब तोड़ेगी ऐसे नहीं तोड़ेगी, ऐसे नहीं तोड़ेगी, तोड़ेगी भी नहीं, तोड़ेगी भी नहीं, तोड़ेगी, छेड़ेगी तो छोड़ेंगे भी नहीं, छेड़ेगी तो छोड़ेंगे भी नहीं। I'm not talking to you. I'm not talking to you. I'm not talking to you, Mister. Please, जाइए आप, जाइए। Okay. Go to your home, please. तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से चिल्लम चिल्ली हो रही है। अगर हम केवल सवाल पूछ रहे हैं उसके बाद भी इनको दिक्कत हो रही है। हमने नहीं बोला, हम बस ये बोल रहे हैं कि आपको पता है लीगल है इलीगल है, उनको उसमें भी दिक्कत है। ये अगर इनको कल को सरकार अगर आके घर तोड़ देगी तो उसके ऊपर भी ब्लेम लगाएंगे। तो यहाँ पर बस यही पूछा जा रहा है कि आपको पता है या नहीं, उसमें भी पेट में दर्द हो रहा है। और ये देखिए, एक बार दिखाना आगे पूरा घर दिखाना, यहाँ पर झुग्गी वाले कितने हैं, सबके 4-4, 5-5 फ्लोर के घर हैं। अब इसमें कैसे पता चले कि कौन जरूरतमंद है और किसको जरूरत नहीं है? 3-3, 4-4 प्लॉट सबके पास पड़े हैं, सबके पास बिजनेस है, सब झुग्गी में रह रहे हैं, लेकिन सबके अपने प्लॉट्स हैं। दिक्कत हमें उस चीज से, जो गरीब है उनसे दिक्कत हमें नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये बदतमीजी कर रहे हैं आप देख लीजिए। हाँ आप अपने घर जाइए, हमने आपको बुलाया क्या? जब नहीं बुलाया तो यहाँ पर फिर जाइए। हाँ तो देखिए यहाँ पर शोर शराबा चल रहा है और भी लोगों से जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। चलिए, आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं हम। भैया आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? राजेंद्र। अच्छा, ये आपको पता है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो लीगल है इलीगल है? मैडम हमें तो पता नहीं, जैसे जिनके घर है वो सब इलीगल है। अच्छा इलीगल है, आप भी मान रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं? हो गया मेरे 20 साल, 20-25 साल हो गए। 25 साल है। हाँ सब 40 साल से ही रह रहे हैं, सब 50 साल से रह रहे हैं। हाँ क्योंकि सरकार ने सबको अलॉट कर दिया था 40 साल। हमारी मम्मी रह रही 40 साल से। मम्मी रह रही है। अच्छा तो हाँ मुझे लग रहा है 100-150 साल आपने नहीं बोला, वो थोड़ा ठीक है। हाँ। हाँ। अच्छा क्या प्रूफ है? सब चीज है। हम तो 40 साल से रह रहे हैं, छप्पर और साल। बाकी तो भैया इनको देखो, बीजेपी की सरकार, मोदी ने जो कहा है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अच्छा चलिए यहाँ आराम से बात करते हैं, हमें किसी से तोड़ने नहीं तोड़ने से मतलब नहीं है। सुनिए, जैसे यहाँ पे कुछ लोग
ठीक ठाक कंडीशन में है फिर भी झुग्गी में रह रहे हैं। कुछ लोग गरीब हैं जिनको जरूरत है, जैसे किसी के हस्बैंड नहीं है। हाँ आ जाइए हम दिखाते हैं। हाँ तो हमें वो गरीब चाहिए जो जिनको एक्चुअल में जरूरत है। इनको हटाइए। हमारे कोई है नहीं है, बेटी है। अब टूट भी चला, हम तो जानते बीजेपी सरकार कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि मोदी साहब ने यही कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हम 40 साल से देखो मेरे ये देखिए, ये घर दिखाइए, इनको जरूरत है एक्चुअल में देखा जाए तो घर की। दोनों में भी बैठे काम धंधा नहीं, देखिए टूट के कल को टूटते हैं। घर की जरूरत इनको है, इतना छोटा सा घर है और उसमें रह रहे हैं, ये जरूरत है। और सरकार बिल्कुल हमारे कमाने वालों को कल को अब टूटती हैं तो जाएंगे कहाँ, पटवारी में कहते भीख मांगेंगे, गुरुद्वारा जाएंगे। 2 लड़कियां को आसरा नहीं है, वो बेटी किसी को होती है ना होती। हम तो ये चाहते हैं कि मोदी साहब से जो मुख्यमंत्री यहाँ बने के कैसे गुप्ता रेखा से ये चाहते हैं कि झुग्गी यहाँ कहीं न कहीं प्लेट दे दें। देखिए हम किसी गरीब के खिलाफ नहीं है, 1 मिनट, हम किसी गरीब के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसे जो जरूरतमंद है उनको मिलना चाहिए। उनको सरकार संज्ञान ले, सर्वे कराए कि जो एक्चुअल में जिनको जरूरत है वो घर दे। जिस कंडीशन में रह रहे हैं, 5 बाई 5 का ये मकान होगा, ये कमरा है, ये मकान भी नहीं है। 5 बाई 5 का घर होगा जिसमें ये 4-5 फैमिली रह रही है। इनको जरूरत है, सरकार संज्ञान ले। और छप्पड़ पड़ा है ऊपर, देखिए कुछ नहीं है। और ये गरीबी है और इनको सरकार को एक बार इन लोगों का संज्ञान लेना चाहिए और इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन जो 4-4 फ्लोर ये सामने घर दिखाना, ये अवैध जगह पर देखिए 4-4 फ्लोर के, इनको क्या जरूरत है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा था क्या जरूरत है। और यहाँ पर ऐसे लोग भी रह रहे हैं, दिक्कत इस बात की है कि ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पास 3-3, 4-4 फ्लैट्स है, प्लॉट्स हैं या घर है, और वो वहाँ नहीं रह के यहाँ झुग्गियों में रह रहे क्योंकि फ्री में वहाँ से किराया रहा है। तो तमाम तरीके के जो ऐसे मेंटालिटी के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको वो उस गरीब का हक मार रहे हैं जिसको जरूरत है। जैसे इनको जरूरत है, मोदी साहब से, रेखा गुप्ता से कहीं जगह दे दे, हम रह लें। दोनों में भी कोई हमारे कोई है भी नहीं है, कमाने वाले भी नहीं है हमारे घर में। भाई हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी साहब से और गुप्ता रेखा से। ऐसे और भी लोगों को दिखाएंगे कि आखिरकार उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और जो वो कहना चाहते हैं कि वाकई में उनको ज़रूरत है और वो गरीब हैं। और वही गरीब हम भी देख रहे हैं कि वो कौन से हैं जिनके 4-4 फ्लोर के घर हैं, उनको किस बात की। अब देखिए यहाँ पर दिक्कतें दिख रही हैं कि यहाँ पर घर मिलना चाहिए क्योंकि जिस कंडीशन में रह रहे हैं, हाँ जिस कंडीशन में रह रहे हैं, छोटे छोटे घर हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी दिक्कतें समझ आ रही हैं। ये देखिए खुला है किस तरीके से, यहाँ पर नालियाँ खुली हैं, तमाम तरीके की गंदगी, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। और कुछ हैं जो एक्चुअल में सच में गरीब हैं और जिनको ज़रूरत है और मिलना चाहिए। छोटे छोटे ये देखिए किस तरीके से बने हुए वॉशरूम्स और उसमें लोग गुजारा कर रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए ये गरीबी दिख रही है और ये छोटा सा घर है और इसमें सब पूरा परिवार। मैम कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? हम 4 जने रहते हैं। 4 जने। ये छोटे से घर में आप 4 जने रहते हैं। सरकार से क्या चाहिए आपको? अब क्या चाहिए, जो भी सरकार की इच्छा है भाई। कोई कुछ नहीं बोल सकता, जो सरकार देगी वो ठीक है, नहीं देगी तो ठीक है। कह रहे हैं कि अवैध है तो टूटेगी, क्या डर लग रहा है? सरकार की जगह है। हाँ, सरकार की अब डर तो लगता है, इतनी साल से रह रहे हैं। ये देखिए गरीबी की शालीनता देखिए। और ये दिखता है कि वाकई में आपका घर दिखा दे थोड़ा सा, ये दिखाना है। ये छोटा सा घर है, 4 परिवार रहते हैं इसी में, ये लोग बनाते, खाते, सोते, रहते, सब कुछ करते हैं। ये गरीबी है और यही गरीबी हम ढूंढ रहे हैं। और वाकई में सरकार को संज्ञान ले, सर्वे कराएं और इनको घर दिलाएं। और यही हमारी मंशा है। हमें किसी गरीब से प्रॉब्लम नहीं है, हमें अमीर वाले गरीब से प्रॉब्लम है। ये देखिए घर, सीसीटीवी कैमरा, एसी, डीटीएच सब कुछ है। और देखिए यहाँ पर भी पूरा सब दिख रहा है, 3-3 फ्लोर के घर, टीवी आराम से चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो वो गरीबी नहीं समझ आ रही, लेकिन जो जेन्युइन गरीब हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको
कहीं ना कहीं सोसाइटी से दरकिनार किया जा रहा है। ये किसका घर है? अच्छा, ये देखिए ये कितना छोटा सा घर है। सरकार को जरूरत है कि एक बार आए, सर्वे कराए और इन लोग का संज्ञान ले कि किस तरीके से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इनके लिए फ्लैट की सुविधा, घर की सुविधा कहीं ना कहीं मुहैया कराए। चाचा यहीं रहते हैं? हमारे को तो बहुत दिक्कत है यहाँ पर। ये समझ लो ना रोजी ना रोजी ना रोजगार, फिर ऊपर से झुग्गी तोड़ने के नोटिस आ रहे हैं। तो सरकार से घर चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, ये मिले तो अच्छा ही है, कौन नहीं चाहेगा। थोड़ा सा मैं ऊपर आ जाऊं, टूटेगी तो नहीं? हाँ, टूटेगी तो नहीं? जा रहा भाई। हाँ अरे आप आ जाओ। हाँ, बस यही रहिएगा, अंदर नहीं आ रहे हैं। ये गिरेगा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। ये देखिए, ये दिखाना चाहेंगे गरीबी और वाकई में जरूरत है। आप क्या करते हैं? आपके पैरों में भी दिक्कत है? हाँ जी, दोनों पैर टूटे हुए, बस के दोनों टायर चढ़ गए थे पिछले। अच्छा, इधर आइएगा, कैमरा दिख नहीं रहा होगा। अच्छा, पिछले टायर चढ़ गए थे मेरे। हाँ। दोनों पैरों पर। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है आपका? फिरोज नाम है मेरा। अच्छा, कितना परिवार है आपका? कितने लोग रहते हैं? 4 बच्चे हैं। हाँ। और 2 मियाँ बीवी हम हैं। अच्छा। मदर अभी एक्सपायर हो गई अभी 5 महीने पहले। अच्छा, 6 लोग इस घर में रहते हैं। हाँ जी जी, ये नीचे ऊपर का मतलब है, हमारे नीचे पानी भर जाता है तमाम। हाँ। पानी पीछे से हॉस्पिटल में से पानी चला देते हैं मोटर। पानी भर जाता है। तो ये समझ लो पानी निकालने में भी इतनी दिक्कत रहती है हमको बहुत। पानी हमारे घर में इतना पानी भर जाता है कम से कम। और ये एक बार ये घर दिखा दीजिएगा अंदर से। ये देखिए इतना छोटा सा घर है और सब लोग इसी में 4 लोग परिवार, 4-5 परिवार अपना गुजारा कर रहे हैं और किस तरीके से रह रहे हैं। और 3-3, 4-4 फ्लोर वाले मकान जो हैं उनको क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इनको है। और देखिए किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, बहुत तकलीफ में है। और ये देखिए आधे गरीब जानबूझकर सच में बने हुए हैं और जो ज़रूरतमंद है वो उनके अमीरी में छुप जाते हैं और कहीं ना कहीं वो उनको वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने बोला अच्छे से सर्वे कराओ। आधे तो छुपे हुए जानबूझ के गरीब बन रहे और जो गरीब है उनको कुछ मिल नहीं पाता, वे भी उनके साथ पिस जाते हैं। मैं बोला अच्छे से सर्वे हो और उनको कुछ दिया जाए। कुछ दिया जाए। हाँ। आप भी यही रहते हैं? हाँ, हम भी यही रहते हैं। अच्छा, आपको क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपना गुजारा कर रहे प्राइवेट काम करके। हाँ। तो मतलब आप सक्षम हैं, आप कहीं अगर किराए पे जाने की जरूरत पड़ी तो आप चले जाएंगे? किराए पे जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, गांव चले जाएंगे। अच्छा, गांव चले। ये देखिए ये ईमानदारी है और इसी ईमानदारी की बात कर रहे हैं और यही गरीबी हम ढूंढ रहे हैं। जो सब ये कहते हैं कि एसी खल रही है, एसी किसको खलती है, टाइल्स किसको खलती है कि आप झुग्गी में रह के 4-4 फ्लोर के मकान बना के वो हमें खल रही है कि अमीर गरीब, किस गरीब के, इनके पास कौन सा एसी है? इनका घर दिखाइए, ये गुजारा कर रहे हैं, इनके पास एसी है, इनके पास पंखा भी ठीक से नहीं है, इनके पास, इनके घर में इतना पानी भर जाता है। हमें ऐसे लोगों से सिंपैथी है, ना कि 4-4 फ्लोर वालों और एसी वालों से हमें कोई सिंपैथी नहीं है। तब फिर वो अपने आप को गरीब क्यों कहते हैं? जबरदस्ती का गरीब क्यों बनते हैं?